For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 350th एपिसोड we are going to talk about again 16 romantic phrases part 2। जी हाँ, मैंने रियलाइज किया है लास्ट वीक जो हमारा एपिसोड था वो काफी रोमांटिक था और काफी इजी भी था। तो आज ये पार्ट 2 है जिसमें और हम फ्रेजेस की बात करेंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, फ्रेंड्स के लिए और कुछ एक तो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी यूज हो सकता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, किड्स हो, पेट्स हो या कोई भी आपका खास व्यक्ति हो जिंदगी का। तो चलिए जल्दी से कदम बढ़ाते हैं इस पार्ट 2 की तरफ। तो डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the first segment of this 350th episode and we are going to talk about, as I said, romantic phrases part 2। तो चलिए, जो पहला रोमांटिक फ्रेज आ रहा है शाम का वो है I cherish every moment with you। I cherish every moment with you। I cherish, C-H-E-R-I-S-H, cherish, every, E-V-E-R-Y, every, moment, M-O-M-E-N-T, moment with you, Y-O-U-U। I cherish every moment with you, यानी कि expressing appreciation for the time spent together, कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, उनके साथ स्पेंड करते हैं तो वो समय आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा फील करते हैं बाद में, तो आप वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो तब आप ये फ्रेज यूज करते हैं। जैसे I cherish every moment with you, knowing that each one is a precious gift, कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जो हर मोमेंट मैं स्पेंड करता हूँ या करती हूँ वो बहुत ही खास है, गिफ्ट से कम नहीं है। तो आई चेरिश मतलब इंजॉय भी करना और अप्रिशिएट भी करना। क्लियर? तो चलिए, चेरिश के बाद जो सेकंड फ्रेज आ रहा है इस रोमांटिक पार्ट 2 सेगमेंट का वो है यू आर माई हार्ट्स डिजायर। यू आर माई हार्ट्स डिजायर, Y-O-U-U-R-A-R-E-R, my M-Y, my heart's H-E-A-R-T'(S), heart's desire, D-E-S-I-R-E, desire। डिजायर का मतलब तो आपको पता ही होगा, किसी चीज की चाह रखना कि ये मिल जाए बस मुझे। तो यू आर माई हार्ट्स डिजायर मतलब क्या हो जाएगा? डिस्क्राइबिंग समवन who is deeply desired and loved, कोई व्यक्ति जिसकी आपको बहुत ज्यादा चाहा, तो जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार हो, तो तब आप ये फ्रेज या यूं कहूं सेइंग यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यू आर नॉट जस्ट अ वांट, यू आर माई हार्ट्स डिजायर, द वन आई लॉन्ग फॉर एवरी मोमेंट ऑफ द डे। मतलब तुम बस एक मेरा छोटी सी नीड नहीं हो, तुम मेरी चाह हो, बहुत बड़ी डिजायर हो जो कि मैं दिन के हर पल फील करता हूँ कि तुम चाहिए। क्लियर? सो आई नो दीज आर वेरी चीजी, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो रहा है, बट ऑफ कोर्स ऐसी वर्डिंग्स हैं, ऐसी सेइंग्स हैं, ऐसी फ्रेजेस हैं जो लोग यूज करते हैं और किसे पता कभी आप भी यूज करना चाहें, राइट? तो चलिए, थर्ड जो सेइंग या यू कहूँ फ्रेज आ रहा है इस शाम का वो है यू आर माई फॉरएवर। यू आर माई फॉरएवर, Y-O-U-U-R-A-R-E-R, my M-Y, my forever, F-O-R-E-V-E-R, forever, you are my forever, यानी कि expressing the desire for a lifelong commitment and love। जब आप किसी के साथ एक चाह, एक डिजायर दिखा रहे हैं कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे, मैं तुम्हें करूंगा, तो वो हो जाता है यू आर माई फॉरएवर, यानी कि कुछ समय, कुछ महीने, कुछ सालों के लिए नहीं, जब तक हम जिंदा तब तक। क्लियर? सो यू आर माई फॉर एवर। तो जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहाँ पे? विद यू आई वॉन्ट टू बिल्ड अ फ्यूचर, यू आर माई फॉर एवर, माई पार्टनर थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखता हूँ या देखती हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हमेशा रहो मेरे लिए और मेरे पार्टनर बनो, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। यहाँ पे एक और फ्रेज का यूसेज किया है हमने, थ्रू थिक एंड थिन। इसकी बात मैंने कुछ सालों पहले की थी फ्रेजेस वाले एक एपिसोड में। थिक एंड थिन यानी कि बुरे और अच्छे समय के दौरान। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग any phrase, saying, word, you can always ask me. I'll be more than happy to help you. आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com,
pens31@gmail.com. You can also go to our YouTube channel Radio Udan. वहाँ पे vocabulary tools की playlist आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में जाके आप अपना डाउट, क्वेश्चन, फीडबैक डालिए एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू देयर एज वेल. अभी के लिए जो फोर्थ फ्रेज आ रहा है इस शाम का वो है आई एम एडिक्टेड टू यू. आई एम एडिक्टेड टू यू. I am addicted, ADDICTED, addicted to you, YOUU, कि मैं तुमसे एडिक्टेड हूँ. मतलब होता है ना किसी की एडिक्शन लग जाना. जैसे डिस्क्राइबिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ अटैचमेंट एंड डिपेंडेंसी. जब आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, लगाव होता है आपको और आप उन पे निर्भर करते हैं, बहुत डिपेंड हो जाते हैं, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है वो, एडिक्शन. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको क्या दे देती हूँ, आई एम एडिक्टेड टू यू, unable to get enough of your love and presence in my life. मतलब होता है ना कि एडिक्टेड, कि मुझे बस तुम चाहिए, तुम्हारा लगाव, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारी रिस्पेक्ट, तो वो एक एडिक्शन हो जाती है हर वक्त. ठीक है, तो वो एडिक्शन, जी हाँ, ये बुरी भी होती है, बट ठीक है, कुछ हद तक होनी, बुरी भी नहीं है बट बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए. एनी हाउ, यहाँ पे मैं बिल्कुल ज्ञान नहीं दूंगी ऑफ कोर्स. तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा फ्रेज, आई एम एडिक्टेड टू यू. तो ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 350th एपिसोड वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट रोमांटिक फ्रेजेस पार्ट 2. तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. पहला जो फ्रेज था इस शाम का वो था आई चेरिश एवरी मोमेंट विद यू. I cherish, CHERISH, cherish every EVERY, every moment, MOMENT, moment with you, YOUU. यानी कि मतलब होता है एक्सप्रेसिंग एप्रिसिएशन फॉर द टाइम स्पेंड टुगेदर, कि समय बिताने के बाद में आप बात करें कि हर मोमेंट जो तुम्हारे साथ मैंने बिताया है, स्पेंड किया, वो बहुत ही खास है, बहुत ही आप उसकी अप्रिशिएट कर रहे हैं. क्लियर? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई चेरिश एवरी मोमेंट विद यू नोइंग दैट ईच वन इज अ प्रेशियस गिफ्ट, कि मतलब तुम्हारे साथ हर बिताया समय, पल मेरे लिए बहुत खास है, एक तोहफे से कम नहीं है. क्लियर? तो चलिए दूसरा फ्रेज इस शाम का था, यू आर माई हार्ट्स डिजायर, YOUURARER, माई MY, माई हार्ट्स, HEARTS, हार्ट्स अपॉस्ट्रोफी एस है, ठीक है, HEART हार्ट्स डिजायर, DESIRE डिजायर, यानी कि तुम मेरे दिल की सबसे बड़ी जो इच्छा है कि मुझे बस तुम मिल जाओ या तुम्हारे साथ तुम्हारा लगाव. ठीक है, तो यू आर माई हार्ट्स डिजायर. जैसे मैंने आपको बिल्कुल एक मतलब बताया था इसका, डिस्क्राइबिंग समवन हु इज डीपली डिजायर्ड एंड लव. किसी को, आपको किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो, प्यार हो और आपको वो ही चाहिए, तो तब आप ये यूज करते हैं. जैसे यू आर नॉट जस्ट अ वांट, यू आर माई हार्ट्स डिजायर, द वन आई लॉन्ग फॉर एवरी मोमेंट ऑफ द डे. कि तुम एक छोटी मोटी चीज नहीं हो जो मुझे चाहिए, तुम मेरे दिल की डिजायर हो और मैं दिन के हर पल तुम्हें ही पाना चाहता हूँ. क्लियर? तो चलिए, आई नो दिस इज वेरी डीप, वेरी चीजी, बट ऑफ कोर्स दीज आर द फ्रेजेस दैट पीपल, स्पेशली कपल्स, यूज. तो चलिए, अगर आप कपल हैं तो शायद आपने भी कभी ना कभी कुछ ऐसा ही यूज किया हो. क्या किया जरूर बताइएगा लिख के मुझे. अभी के लिए जो थर्ड फ्रेज है शाम का वो था, यू आर माई फॉर एवर. You are my forever, YOUURARER, my MY, my forever, FOREVER, forever. You are my forever. मतलब expressing the desire for a lifelong commitment and love. जब किसी का आप डिजायर, इच्छा जाहिर करें कि हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा एक दूसरे को प्यार करेंगे, तो वो हो जाता है यू आर माई फॉर एवर. जैसे विद यू आई वॉन्ट टू बिल्ड अ फ्यूचर, यू आर माई फॉर एवर, माई पार्टनर थ्रू थिक एंड थिन. कि तुम्हारे साथ मैं अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाहता हूँ, तुम मेरा फॉर एवर हो, तुम मेरे पार्टनर हो, मेरे थिक और थिन में. थिक और थिन मैंने मतलब बताया आपको, होता है थिक एंड थिन, यानी कि बुरे और अच्छे समय में. क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर फोर्थ फ्रेज जो कि था, आई एम एडिक्टेड टू यू. I am addicted, ADDICTED, addicted to you, YOUU. मतलब कि डिस्क्राइबिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ अटैचमेंट एंड डिपेंडेंसी. जब आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा आपको अटैचमेंट होती है, लगाव होता है, और साथ में आप उन पर बहुत डिपेंडेंट भी हो जाते हो, निर्भर भी हो जाते हो, तो तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो. जैसे आई एम एडिक्टेड टू यू, unable to get enough of your love and presence in my life. कि मतलब मैं तुमसे एडिक्टेड हूँ और मुझे बस तुम चाहिए. ठीक है, तो वो हो जाता है. क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 phrases फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 350th एपिसोड, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेजेस यानी कि रोमांटिक फ्रेजेस पार्ट 2.
तो चलिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर सेकंड सेगमेंट में। जल्दी से पानी पियाइए, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड बिकॉज काफी गर्मी है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया इट्स एक्सट्रीमली हॉट, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। So now we are in the second segment of this 350th episode and we are talking about romantic phrases part 2. तो चलिए बढ़ाते हैं कदम 5th फ्रेज की तरफ इस शाम के, जो कि आ रहा है, यू आर माई रीजन टू स्माइल। यू आर माई रीजन टू स्माइल, YOU, you are my MY, my reason REASON, reason to smile, 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 कि तुम मेरे मुस्कुराहट का कारण हो, कि तुम्हारी वजह से मैं मुस्कुराता हूँ या मुस्कुराती हूँ। क्लियर? जैसे डिस्क्राइबिंग समवन हु ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड जॉय इनटू योर लाइफ, कोई व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में खुशी लाता है, तो उसको आप कह सकते हो यू आर माई रीजन ऑफ स्माइल। चाहे वो आपका बिलवर्ड हो, पार्टनर हो, या फिर आपके पेरेंट्स हो, या किड्स हो, या पेट हो, कोई भी हो, ठीक है? तो उस फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, नो मैटर व्हाट हैपन्स यू आर माई रीजन टू स्माइल, माई सोर्स ऑफ एंडलेस हैप्पीनेस। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि तुम मेरी खुशी का कारण हो। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 6th फ्रेज फॉर द इवनिंग, जो कि आई हैव फॉलन फॉर यू। आई हैव फॉलन फॉर यू, आई हैव HAVE, हैव fallen, 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 for FOR, for you, YOUU, I have fallen for you, यानी कि acknowledging that you have developed strong romantic feelings for someone। जब आप मान रहे हो कि आपको किसी के प्रति रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं, आप किसी के प्रति रोमांटिकली उनकी तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हो, तो तब आप ये कह सकते हो I have fallen for you। जैसे एग्जाम्पल, it is true I have fallen for you completely, मतलब ये सच है कि मैं तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट हो गया हूँ, रोमांटिकली मैं तुम्हारे प्रति खिंचा चला जा रहा हूँ, तो तब आप ये यूज कर सकते हो आई हैव फॉलन फॉर यू। क्लियर? कई बार होता है ना, किसी से आप पहली बार बात करते हो और आप खींचे चले जाते हैं रोमांटिकली उनके प्रति, तो तब आप ये यूज कर सकते हैं। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 7th फ्रेज फॉर द इवनिंग, जो कि है यू मेक माई हार्ट रेस। यू मेक माई हार्ट रेस, YOUU, make MAKE, make my MY, my heart HEART, heart race, 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 यानी कि describing the feeling of excitement and anticipation when thinking about or being with someone you love। मतलब जब आप किसी के बारे में सोचते हो या किसी के साथ होते हो जिसे आप प्यार करते हो, तो आपको जो एक्साइटमेंट फीलिंग में आती है, एंटिसिपेशन की, वो भी आपको प्यार करे, वो भी आप सच्चे से वो करे, बिहेव करे, तो उससे हम कहते हैं हार्ट रेस। होता नहीं कई बार जब आपने क्रश हो आपका या आप किसी से प्यार करते हो, उसके सामने आप खड़े हो या उसकी आवाज सुन ले, मैसेज सुन ले, तो आपका हार्ट बीट तेज हो जाती है, आप बहुत ज्यादा अंदर कुछ होने लगता है, राइट? तो वो यू मेक माई हार्ट रेस। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जस्ट बीइंग नियर यू मेक्स माई हार्ट रेस, रिमाइंडिंग मी ऑफ हाउ डीपली आई फील फॉर यू। मतलब तुम्हारे करीब रह के जब मेरा दिल इतनी तेज से हार्ट रेस करता है, तब मुझे रियलाइज होता है कि कितनी डीपली मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ या तुम्हारे लिए फील करता हूँ। क्लियर? सो ये हो गया जस्ट बीइंग नियर यू मेक्स माई हार्ट रेस। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 8th फ्रेज, जो कि आई लव यू टू द मून एंड बैक। ये तो आपने काफी सुना होगा, आई लव यू टू द मून एंड बैक। I love LOVE, love you, YOUU, 2TO2, the moon, MOON, moon and 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 back, BACK back। ये काफी मूवीज, सीरीज या यूजुअली लोग यूज करते हैं। जैसे मीनिंग क्या हो गया इसका, एक्सप्रेसिंग बाउंडलेस लव एंड अफेक्शन फॉर समवन। जब बहुत सारा प्यार, अफेक्शन आप किसी के प्रति एक्सप्रेस करते हैं, तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। जैसे आई डोंट जस्ट लव यू, आई लव यू टू द मून एंड बैक, बियॉन्ड इन्फिनिटी एंड फॉर एवरमोर। मतलब कि मैं तुम्हें बस कहने के लिए प्यार नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एंडलेस प्यार करता हूँ। ठीक है? तो तब आप ये यूज कर सकते हैं, आई लव यू टू द मून एंड बैक। ठीक है? जैसे आई लव माई मॉम टू द मून एंड बैक, आई लव माई डैड टू द मून एंड बैक, या फिर आई लव माई सिबलिंग, या आई लव माई पेट, whoever is so special to you। Clear? You can use it for them। तो this brings us to our the end of our second segment। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ मैं, आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा, आपकी आसानी के लिए। बात चल रही है आज 350th एपिसोड में, पार्ट 2 के
रोमांटिक फ्रेजेस की। तो चलिए जो फिफ्थ फ्रेज था इस शाम का वो था यू आर माई रीजन टू स्माइल। YOUURARER, my MY, my reason REASON, reason to smile, 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 कि तुम मेरी मुस्कुराहट का कारण हो, कि तुम मेरी जिंदगी में खुशी लाते हो जिसकी वजह से मैं मुस्कुराता हूँ। Describing someone who brings happiness and joy into your life, कोई व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली लाता है उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो You are my reason to smile। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, No matter what happens, you are my reason to smile, my source of endless happiness। चाहे जो भी हो जाए तुम मेरी खुशी का कारण हो, एक सोर्स ऑफ एंडलेस हैप्पीनेस हो। क्लियर? सोर्स मतलब एक जरिया हो मेरी खुशी का। तो चलिए इसी के बाद जो सिक्स्थ फ्रेज था इस शाम का वो था आई हैव फॉलन फॉर यू। I have HOVE have fallen 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 for 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 you YOUU I have fallen for you कि मतलब मैं तुम्हारे प्रति रोमांटिकली बहुत खिंचा चला जा रहा हूँ। एक्नॉलेजिंग, मानना कि हाँ मुझे तुमसे प्यार हो रहा है, मैं तुम्हारे प्रति रोमांटिकली अट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो एक्नॉलेजिंग दैट you have developed strong romantic feelings for someone। क्लियर? आई होप यू कैन रिलेट टू इट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, इट्स ट्रू आई हैव फॉलन फॉर यू कंप्लीटली। ये सच है कि मैं तुम्हारे प्रति रोमांटिकली खिंचा चला जा रहा हूँ, तुम्हारे प्रति प्यार में पागल होता जा रहा हूँ। क्लियर? तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेवेंथ फ्रेज फॉर द इवनिंग व्हिच वाज यू मेक माय हार्ट रेस। You make my heart race YOUU make 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 my 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 heart 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 race 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 you make my heart race यानी कि describing the feeling of excitement and anticipation then thinking about or being with someone you love। जब आप किसी के बारे में सोचें जिसे आप बहुत प्यार करते हैं या आप उसके साथ हैं तो आपकी जो एक्साइटमेंट होती है अंदर, एक एंटिसिपेशन होती है कि वो भी आपको करे, तो उस फीलिंग को आप कह सकते हो। तब आप ये कह सकते हो तुम यू मेक माई हार्ट रेस। क्लियर? जैसे होता है ना किसी क्रश या किसी लव्ड वन के सामने आपका दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, भागने लगती हैं, तो तब आप ये यूज कर सकते हो। जैसे जस्ट बीइंग नियर यू मेक्स माई हार्ट रेस रिमाइंडिंग मी ऑफ हाउ डीपली आई फील फॉर यू। मतलब तुम्हारे पास होता हूँ, चाहे बात करूँ ना करूँ, मुझे फील होता है कि मैं तुम्हारे लिए, मेरी जिंदगी में क्या जगह है। ठीक है? डीपली मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। सो माई हार्ट रेस फॉर यू। क्लियर? तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर एट phrase for the evening which was I love you to the moon and back। I love 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 you YOUU to the moon 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 and back BAC के back। I love you to the moon and back यानी कि expressing boundless love and affection for someone। किसी के प्रति बेहद प्यार और लगाव जब आप जाहिर करते हैं तो तब ये आ जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था I don't just love you I love you to the moon and back beyond infinity forevermore। मतलब मैं तुम्हें बस कहने के लिए प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बेहद बेइंतहा प्यार करता हूँ। ठीक है? सो आई लव यू टू द मून एंड बैक। तो ये हो गए हमारे 4 phrases for the second segment of this 350th episode part 2 romantic phrases। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और मिलते हैं बिल्कुल ब्रेक के उस पार। जल्दी से पानी पियाइए, keep yourself hydrated because it's extremely hot especially in North India। Stay tuned, happy learning। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. So now we are in the third segment of this 350th episode and we are talking about romantic phrases part 2। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब हम अपने 9th phrase की तरफ जो कि आ रहा है You make my heart sing। You make my heart sing YOUU make 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 my 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 heart 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 sing 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 कि तुम्हारी वजह से मेरा दिल गाता है। You make my heart sing You make मी वेरी हैप्पी। इसका मतलब क्या है कि तुम मुझे बहुत खुश करते हो। जैसे कि यू मेक माई हार्ट सिंग विद हैप्पीनेस एंड लव।
कि तुम्हारी वजह से मेरा जो दिल है वो हर वक्त खुशी से झूमता रहता है, गाता रहता है। क्लियर? सो यू मेक माई हार्ट सिंग। तो चलिए, दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज फॉर समवन हु ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड लव टू योर लाइफ। तो चलिए, अभी के लिए जो 10th फ्रेज है शाम का वो है यू आर माई हैप्पी प्लेस। ये काफी लोग यूज करते हैं। YOUURARER my 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 happy 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 place PLACE place। You are my happy place यानी कि you make me feel happy and safe, कि तुम मुझे काफी खुश और काफी सुरक्षित फील करवाते हो या करवाती हो। क्लियर? सो यू आर माई हैप्पी प्लेस। जैसे यू आर माई हैप्पी प्लेस एंड आई फाइंड पीस विद यू, कि तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है। क्लियर? सो यू आर माई हैप्पी प्लेस। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 11th फ्रेज जो कि है यू आर माई परफेक्ट मैच। यू आर माई परफेक्ट मैच। YOUURARER my 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 perfect 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 match MATCH match। You are my perfect match यानी कि you are the perfect person for me, कि तुम सबसे उम्दा इंसान हो मेरे लिए। You are my perfect match and we complement each other so well, कि तुम मेरे लिए परफेक्ट इंसान हो और हम दोनों ही एक दूसरे को काफी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट यानी कि अगर मुझ में कोई कमी है तो वो तुम पूरी कर दो, तुम में जो कमी है वो मैं पूरी करती हूँ। क्लियर? सो दैट इज लाइक we complement each other। तो चलिए, कॉम्प्लीमेंट एक और भी होता है COMPLIMENT। वो कॉम्प्लीमेंट होता है जैसे मैंने तुम्हें कह दिया था तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसमें आई आता है। I hope I made it clear। Even if you have any doubts regarding this word, any phrase, anything, you can always reach out to us। Our YouTube channel is Radio Udan RADIOUDAAN। वहां जाके प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की आपको मिल जाएगी। तो वहां पे वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में आप अपना डाउट या कोई भी आपको कुछ पूछना है पूछिए, and I'll be more than happy to make it clear to you there as well। You can also drop me an email on my email ID divyapens31@gmail.com DIVYAPENS31@gmail.com। तो चलिए, अभी के लिए जो 12th फ्रेज आ रहा है शाम का वो है you are my inspiration। You are my inspiration YOUURARER my 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 inspiration INSPIRATION इंस्पिरेशन यानी कि यू मोटिवेट एंड इंस्पायर मी। जरूरी नहीं है कि जो आप जिससे आप बहुत प्यार करते हो उसने बहुत कुछ अचीव किया हो या जिंदगी में कुछ बहुत ही उम्दा किया हो। कई बार क्या होता है, आम इंसान भी आपकी इंस्पिरेशन हो सकता है क्योंकि वो आपके लिए खास है, उसकी वजह से आप चाहते हैं कि आप आगे जिंदगी में बढ़ें, कुछ पाएं, कुछ अचीव करें, कुछ करके दिखाएं, राइट? तो कई बार आम व्यक्ति भी खास होता है और वो खास व्यक्ति आपको इंस्पायर कर सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, यू आर माई इंस्पिरेशन इन एवरीथिंग आई डू। जैसे अगर आपको किसी से प्यार है तो आप चाहते हैं उसके लिए आप सब कुछ करें और उसके लिए आप और मेहनत करते हैं और लगन से लगे रहते हैं, तो वो हो जाता है, वो आपकी इंस्पिरेशन बन जाता है। आई होप यू कैन रिलेट टू दिस। तो चलिए, इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 350th एपिसोड। हम बात कर रहे हैं आज रोमांटिक फ्रेजेस पार्ट 2 की। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इस 3rd सेगमेंट का। तो चलिए, जो 9th फ्रेज था इस शाम का वो था यू मेक माई हार्ट सिंग। YOU make 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 my 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 heart 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 sing SING sing। You make my heart sing यानी कि you make me very happy, तुम मुझे बहुत खुश कर देते हो। You make my heart sing जैसे you make my heart sing with happiness and love, कि तुम्हारी वजह से मेरा दिल खुशी से झूम उठता है, प्यार से झूम उठता है। क्लियर? सो यू मेक माई हार्ट सिंग। इसी के बाद जो 10th फ्रेज था इस शाम का वो था यू आर माई हैप्पी प्लेस। YOUURARER my 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 happy 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 place 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 यानी कि यू मेक मी फील हैप्पी एंड सेफ, कि तुम मुझे सुरक्षित फील करवाते हो, अच्छा फील करवाते हो, खुश फील करवाते हो। सो यू आर माई हैप्पी प्लेस जैसे यू आर माई हैप्पी प्लेस एंड आई फील पीस विद यू या आई फाइंड पीस विद यू, कि तुम मुझे खुश फील कराते हो और तुम्हारे साथ मुझे काफी सुकून मिलता है। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 11th फ्रेज फॉर द इवनिंग जो कि था यू आर माई परफेक्ट मैच। YOUURARER my 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 perfect 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 match MATCH match। You are my perfect match यानी कि you are the perfect person for me। कोई व्यक्ति जो आपके लिए परफेक्ट हो, बिल्कुल बिल्कुल उम्दा हो, तो तब आप ये यूज कर सकते हो। जैसे यू आर माई परफेक्ट
मैच एंड वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सो वेल, कि तुम मेरे लिए परफेक्ट और हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो मुझ में कमियां हैं वो तुम पूरी करते हो, जो तुम में कमियां वो मैं पूरी करती हूँ। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 12th phrase for the evening, which was you are my inspiration. YOUURARER, my MY, my inspiration. INSPIRATION, inspiration, यानी कि you motivate and inspire me, कि तुम मुझे मोटिवेट करते हो और इंस्पायर भी करते हो. So you are my inspiration. जैसे you are my inspiration in everything I do, कि तुम मेरी इंस्पिरेशन हो हर चीज जो मैं करता हूँ उसमें. क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ ये थे हमारे 4 phrases फॉर थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 350th एपिसोड. वी आर टॉकिंग अबाउट रोमांटिक फ्रेजेस पार्ट 2. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 4th सेगमेंट में और 4 phrases के साथ. तो जल्दी से पानी पे आइए. कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड बिकॉज इट्स स्कॉर्चिंग हीट इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली. तो मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर. स्टे ट्यून्ड. This is the 4th segment of this 350th episode and we are talking about romantic phrases part 2. तो चलिए, let's move further towards the 13th phrase for the evening, जो कि है you are my heartbeat, कि तुम मेरे दिल की धड़कन हो. YOUURARER, my MY, my heartbeat, 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 यानी कि you are essential to my life, कि तुम मेरे लिए essential हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता या जी सकती. तो तब आप कह सकते हो you are my heartbeat. जैसे you are my heartbeat and I cannot live without you. कोई व्यक्ति इतना खास है कि जिसके बिना आप जीना सोच भी नहीं सकते, तो तब आप उन्हें ये कह सकते हैं you are my heartbeat and I cannot live without you. Clear? So चलिए, this brings us to our 14th phrase for the evening, जो कि आ रहा है you make me feel alive. जी हाँ, ये भी काफी लोग काफी तरीके से यूज करते हैं. you make me feel alive. YOUU make me MY me feel 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 alive ALIVE alive. you make me feel alive, यानी कि you give me energy and joy, कि तुम मुझे खुशी देते हो, एनर्जी देते हो, तुम्हारी वजह से मैं एनर्जेटिक रहता हूँ, खुश रहता हूँ. तो तुम मुझे जिंदा फील करवाते हो. जिंदा तो हम सब है, बट कई लोग ही जिंदा है, तो तुम मुझे जिंदा फील कराते हो. जैसे यू मेक मी फील अलाइव विद योर लव, तुम्हारे प्यार की वजह से मैं जिंदा फील करता हूँ. क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 15th फ्रेज है शाम का, वो है आई एम योर्स एंड यू आर माइन. ये तो काफी सिंपल है कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो. आई M yours, YOURS yours, and 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 you are YOUURARER mine MINE mine. I'm yours and you are mine, कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो. जैसे we belong to each other, कि मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरे हो, तो we belong to each other. जैसे होता नहीं I belong to पंजाब या I belong to महाराष्ट्र, I belong to गुजरात, तो belong, तो I belong to you, you belong to me. Clear? So I'm yours and you are mine. Example क्या हो सकता है? I'm yours and you are mine forever, कि हमेशा के लिए मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो. Clear? तो I know this is very cheesy, very Bollywood like, but of course ऐसी चीजें हैं जो लोग यूज करते हैं, यानी कि बोलते वक्त ऐसे फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं. तो चलिए, इसी के बाद जो 16वां यानी कि लास्ट 16th फ्रेज है शाम का, वो है यू आर माई कॉन्फिडेंट. ये शायद ही आपने सुना हो और बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फ्रेज है, यू आर माई कॉन्फिडेंट. यू आर माई कॉन्फिडेंट, तो ये कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है. YOUURARER my 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 confidant CONFIDANT confidant, यानी कि कॉन्फिडेंट, यू आर माई कॉन्फिडेंट. ये बहुत ही खास फ्रेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल फ्रेज है जो कि आप यूज कर सकते हैं किसी खास व्यक्ति के लिए. यू आर द रीजन या यू आर द पर्सन आई ट्रस्ट मोस्ट, कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ. तो ये चाहे कोई सिबलिंग हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, पेरेंट्स हो, किड्स हो या कोई भी खास व्यक्ति हो. तो यू आर माई कॉन्फिडेंट CONFIDANT confidant, a person whom you trust the most. जैसे you are my confidant and I can share anything with you, कि तुम मेरे कॉन्फिडेंट हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ बेझिझक. क्लियर? तो कॉन्फिडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, याद रखिएगा, CONFIDANT confidant.
तो चलिए ये हो गए हमारे 4 phrases for the 4th segment of this 350th episode where we are talking about romantic phrases part 2. Let me take a quick recap for your convenience. तो 13th phrase is शाम का था, you are my heartbeat, YOUURARER, my MY, my heartbeat, 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 यानी कि तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी धड़कन हो. You are essential to my life, तुम्हारे बिना मैं जिंदगी नहीं जी सकता, तुम्हारी मेरी जिंदगी के लिए तुम्हारी अहमियत बहुत ज्यादा है. जैसे यू आर माई हार्ट बीट एंड आई कैन नॉट लिव माई लाइफ विदाउट यू. क्लियर? तो ये उस तरीके से यूज हो जाता है. इसी के बाद जो 14th फ्रेज है शाम का वो था, यू मेक मी फील अलाइव, YOUU, make me me, feel FEEL, feel alive, 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 कि तुम मुझे जिंदा फील करवाते हो. You make me feel alive, यानी कि you give me energy and joy, कि तुम मुझे खुशी देते हो, तुम्हारी इस वजह से मैं जिंदा महसूस करता हूँ. क्योंकि जिंदा तो हर कोई है, बट असल में जिंदा होना एक अलग बात है. जो गहराई से सोचते हैं लोग वो शायद इस चीज का मतलब अच्छे से समझ पाए होंगे. सेंटेंस मैंने बनाया था, यू मेक मी फील अलाइव विद योर लव, तुम्हारे प्यार से मैं जिंदा फील करता हूँ या करती हूँ. क्लियर? तो इसी के बाद जो 15th फ्रेज है शाम का वो था, आई एम यूज एंड यू आर माइन, कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो. IAM यूज, YOURS यूज, एंड AND एंड, YOUU आर माइन, MINE माइन, यानी कि वी बिलोंग टू ईच अदर, कि मैं तुम्हारा और तुम मेरी हो. जैसे आई एम यूज एंड यू आर माइन फॉर एवर, कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ और तुम मेरे लिए हमेशा हो, या मेरे लिए तुम हमेशा हो. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो लास्ट फ्रेज था शाम का वो था 16th फ्रेज, यू आर माई कॉन्फिडेंट, YOUURARER, my MY, my confidant, 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 यानी कि you are the reason या यू आर द पर्सन आई ट्रस्ट द मोस्ट, कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ. सो यू आर माई कॉन्फिडेंट एंड आई कैन शेयर एनीथिंग विद यू, कि तुम मेरे कॉन्फिडेंट और मैं तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास कर सकता हूँ. तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 phrases फॉर द 4th segment ऑफ दिस 350th एपिसोड. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक तुरंत ब्रेक लेती हूँ और लौटूंगी लास्ट सेगमेंट में. कुछ गपशप करेंगे, तो बने रहिए. पानी पी के आइए जल्दी से, और मैं भी पी के आती हूँ. स्टे ट्यून्ड. This is the last segment of this episode, and today in this 350th episode we have talked about 16 romantic phrases part 2. जी हाँ, 16 romantic phrases की बात की आज भी. तो ये कैसे लगे आपको? क्या आपने कभी यूज किए हैं या क्या आप कभी इन्हें यूज करेंगे? जरूर बताइएगा. अगर आप भी कुछ ऐसा ही शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए. अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, फीडबैक हैं या कोई व्यूज हैं इस शो को लेके, कंसेप्ट को लेके या मुझे लेके, तो जरूर बताइएगा. अपने डाउट्स क्लियर कीजिएगा. आप अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट www.radioudan.com है. यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है, RADIOUDAAN, जहाँ आप जाके सब्सक्राइब कीजिए. बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, और ज्वाइन करना है तो ज्वाइन भी कीजिए. वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की, जहाँ पे सभी के सभी 350 एपिसोड्स आप सुन पाएंगे. मन भर के जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार सुन सकते हैं. और कमेंट एरिया में अपने डाउट, फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, व्यूज शेयर कर सकते हैं. साथ ही आप सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, एक्स हो या फिर लिंक्डइन हो, वहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं. रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें वहाँ पे पाएंगे. और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे, MAIL, mail@radioudan.com. You can also mail me at divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com. तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी आपको सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नियर नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्प्रेड लव, स्प्रेड पीस एंड कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, बिकॉज जो वोकैबुलरी है वो उसका कोई अंत ही नहीं है, एंडलेस है. तो आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए और उससे यूज करते रहिए. तो नेक्स्ट वीक मिलूंगी एक नए कंसेप्ट के साथ और वर्ड्स और फ्रेजेस के साथ. स्टे ट्यून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiou.com